ये चीज़ याद करने वाला बात है कि डिप्रीवेशन से कैसे कैसे, देखो रिनंसिएशन है कि आप खुद छोड़ दिए, ठीक है। टर्मिनेशन हुआ कि आप दूसरा जगह का ले लिए तो आप टर्मिनेट हो गए। डिप्रीवेशन में क्या है, फ्रॉडरी कर दिए कुछ, तब फ्रॉडरी कर दिए कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखा दिए, ठीक है, या वॉर के समय आप कोई ट्रेड वगैरह कर लिए, ठीक है। नेचुरलाइजेशन से आपको मिला, बट आप नेचुरलाइजेशन से मिलने के बाद आपके 2 साल के लिए किसी भी कंट्री में जेल हो गया, विद इन 5 साल, ठीक है। आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया हुए 7 साल कंटिन्यूअसली, ठीक है। कोई केला याद हो जाना चाहिए। अगर आप बर्थ से करना चाह रहे हैं 2004 के बाद, बेसिकली बर्थ में यही है कि आपका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोथ पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, या एक पेरेंट इंडियन या एक पेरेंट, ठीक है। उसमें था कि एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, दूसरा 2004 से पहले, ठीक है। 1987 से पहले प्योरली बर्थ पे था, ठीक है, कि जो इंडिया में जन्म लिया वही, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है। इसमें से अब दोनों पेरेंट इंडियन होना चाहिए या एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, पहला चीज। डिसेंट क्या था प्री 1992, उस इसमें डेट है 1987, 2004 का। प्री 1992 था कि भैया फादर इंडियन होना चाहिए, 1992 के बाद आइदर पेरेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है। अब 2004 इसमें भी आ गया है कि इंडियन कॉन्सुलेट में आपको अगर डिसेंट से आपको करना है, डिसेंट किसके लिए है, जो कि बाहर जन्मा है, ठीक है। पर वो क्या करना है, आपको 1 साल में जाके कॉन्सुलेट में रजिस्टर कर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से करना है, ठीक है। इंडियंस का स्पाउसेस हो गया, पीआईओ हो गया, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आपको 7 साल का ऑर्डिनरी रेजिडेंस रहना होगा, 7 साल का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पीआईओज के लिए अगर करना है तो पीआईओ रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाएगा, जो बाहर जन्मा है उसके लिए। और वो डिसेंट के थ्रू जाएगा, जो इंडिया में जन्मा है वो इंडिया बर्थ के थ्रू जाएगा, बर्थ के थ्रू जाएगा, हम लोग इसे बर्थ के थ्रू जाएंगे। डिसेंट वाला जो बाहर जन्मा है, पीआईओ जो है, स्पाउस है, माइनर चिल्ड्रन है, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाएगा। नेचुरलाइजेशन है कि ऑर्डिनरी फॉरेनर्स, ठीक है। 11+1 रूल है, ठीक है। प्रीसीडिंग 4 साल में वो 11 साल, प्रीसीडिंग 4 साल में वो 11 साल इंडिया में रहा हो, ठीक है। और जब एप्लीकेशन फाइल किया उसके 12 महीना से रह रहा हो, ठीक है। 11+1 12 ईयर का रूल है, ठीक है। अगर कोई एक्वायर करता है तो उसका सिटीजनशिप खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बस वही है, कट ऑफ डेट चेंज कर दिया था 2014 से, नेशनलाइजेशन का 11 से 5 कर दिया था। और जो ये सिटीजनशिप है 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं लगेगा, एएमटीएम में और इनर लाइन परमिट स्टेट्स में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर कोई पर्सन इंडिया में बर्थ ले रहा है तो क्या वो सिटीजन है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसका पेरेंट का स्टेटस भी मैंडेटरी है, सिर्फ उस पर नहीं होगा, ठीक है। ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ कैन होल्ड द ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना, ये यूएस में है, इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन भी बन सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है टू ग्रांट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट में क्या था, कि आपको रजिस्टर करना होगा 1 साल के अंदर ही, ठीक है। तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट ग्रांट बाय सेंटर विदाउट दिस प्रोसीजरल कंप्लायंस, ठीक है। ये पेरेंट्स का ड्यूटी है, ठीक है। तो CA 2019 आपका सब जगह नहीं लग रहा, बेसिक यही याद रखना। और क्या, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इनर लाइन परमिट स्टेट याद रखिए, ये 4 स्टेट आपका इनर लाइन परमिट स्टेट है, नमामि करके, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो नुआंस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो वन ऑप्शन तो सही है, ठीक है। कॉमर्स इंडस्ट्री भी सही लग रहा है। अब हेड ऑफिस केरला में है कि नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि केरला में उत्पादन हो रहा है कि नहीं। तो दिमाग में गांठ बांट लो कि ये सारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है ये सारा, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह में काम करता है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट, उसका मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, ये सब में करेगा। हेड ऑफिस आपका तेलंगाना में है, ना कि इसमें है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बोर्ड आपको याद रखना है। कॉफ़ी बोर्ड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, ठीक है। ये भी स्टेटूटरी बॉडी है। टी बोर्ड,
टी को याद रखिए, कोलकाता से याद रहेगा। कॉफी कर्नाटक से याद रहेगा। रबर आपको केरला से याद रहेगा, ठीक है। स्पाइस भी केरला में है। कोकोनट डेवलपमेंट भी केरला में है। तो देखो, कर्नाटक में एक ही है, कर्नाटक में कॉफी है, कोलकाता में टी है। रबर केरला, स्पाइस केरला, टोबाको केरला। तो टोबाको आपका कहाँ है? टोबाको सॉरी, केरला नहीं, टोबाको आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ये सब याद रखिए, जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है वो केरला में है, बट वो एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है आपका हरियाणा में है, एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है, सोसाइटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सिल्क बोर्ड और आपका कॉफी बोर्ड दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। तो सिल्क बोर्ड आपका टेक्सटाइल के अंदर आएगा, ठीक है। जूट बोर्ड भी टेक्सटाइल के अंदर आएगा, कोलकाता में। तो टी, जूट आपका कोलकाता में है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका गुजरात में है, ठीक है। ये आपका फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर के अंदर आएगा। फिशरीज आपका हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में दो हो गया। नहीं, आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद तेलंगाना में आपका नेशनल फिशरीज बोर्ड है, सोसाइटी है। तो सोसाइटी दो है, फिशरीज और आपका ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड, बाकी सब स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड लिखा हुआ है तो मतलब वो नहीं है, पर एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो एक एक्सेप्शन है कि भैया वो स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये गुजरात में है। तो याद रखना है। तो आपका कर्नाटक में क्या क्या है? कर्नाटक में कॉफी है, कर्नाटक में आपका हाँ, ये है, सिल्क है, ठीक है। और शुरुआत का जो आपका ये सब है, टोबाको, टी, ये सब आपका कॉमर्स इंडस्ट्री में, स्पाइस, रबर, कोकोनट आपका एग्रीकल्चर में आएगा, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में आएगा, सिल्क टेक्सटाइल में आएगा, ठीक है। डेयरी डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री में आएगा, ठीक है, याद रखना। तो पूछ रहा है कि कॉफी बोर्ड आपका कॉमर्स के अंडर आएगा, ठीक है, कोच्चि। स्पाइस बोर्ड एंड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आर बोथ इन कोच्चि। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोच्चि बेस्ड बोर्ड में एक आपका जो स्पाइस बेस्ड बोर्ड है वो आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आ रहा है। जो कोकोनट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आ रहा है। दोनों ही कोच्चि में है ना, कोच्चि केरला में। स्पाइस और कोकोनट दोनों एक ही जगह है, ठीक है। सारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना? ऐसे नहीं है, अलग अलग जगह है, ठीक है। अपीडा क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल, अपीडा हैव देयर ओन बोर्ड। अपीडा हैव हैंडल शेड्यूल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट। तो एपीडा क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ है? ये बल्लभगढ़ हरियाणा में चल गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, बल्लभगढ़ हरियाणा में है, ठीक है। ठीक है, इतना याद रहेगा, हो जाएगा। एक्सपोर्ट एजेंसी है, तो एक्सपोर्ट एजेंसी याद रखिए। तो आपका अपीडा और एमपीईडी, तो एक मरीन प्रोडक्ट्स का है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, अपीडा का हेडक्वार्टर आपका बल्लभगढ़ हरियाणा में चला गया, इसे याद रखना है। यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, तो अपीडा और मपीडा, ठीक है। हो गया, इतना याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। एक आर्ट मान लो भैया, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, गलती कर दियो कि आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं देगा, लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट ही उसको सेक्रेटरियल सपोर्ट देगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो थंब रूल ये याद रखना है कि भैया जो हाउस का सेक्रेटरीट आपको, हाउस का लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट देगा, ना कि इधर उधर का, ठीक। करंट अफेयर्स में इसको याद रखो, क्रॉप्स मिशन को। तो क्रॉप्स मिशन क्या है? क्रॉप्स मिशन इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये इंडिया का पहला आपका माइक्रो ग्रेविटी ये उगाने वाला है, ठीक है, कि पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हुआ है। किससे गया है? पीएसएलवी C-60 से गया है, ठीक है। जो आपका पीएसएलवी जो है आपका ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में काउपी सीड्स को उगा रहा है, ठीक है। पिजन सीड्स नहीं, काउपी सीड्स को। सूडान वायरस डिजीज समझ लीजिए। तो सूडान वायरस डिजीज आपका इबोला का फैमिली से तो है, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इबोला का फैमिली से है, ठीक है। तो हाई फर्टिलिटी रेट भी होगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा है कि पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसफर है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट है, बॉडी फ्लूइड ये सबसे है, तो अभी तक कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है, तो ठीक है। तो सूडान वायरल डिजीज मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है डिजीज वाला में अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सूडान वायरस डिजीज आपका वायरल डिजीज है, इबोला वायरस का, ठीक है। और दूसरा में डेजर्ट सब, तो डेजर्ट में आपका बेसिकली सोनारन डेजर्ट आपका कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका में था। टू का ये अटाकामा अफ्रीका में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
देखो अटाकामा डेजर्ट आपका आ, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है, पता है। और क्या है, सोनोरन डेजर्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया आपका एरिजोना वाला में है, ठीक है। इसे याद रखना है। 3 का बी सही है। 4 का बी, तो सिरोको जो है, रोको हॉट है, ठीक है। मिस्त्राल आपका हॉट, मिस्त्राल आपका कोल्ड विंड है, मेडिटेरेनियन है, ठीक है। और कोल्ड आपका बोरा भी कोल्ड है, तो बोरा कोल्ड याद आ रहा था हमको, ठीक है। अ, ठीक है, तो ओनली 2 होगा इसका भी आंसर, ठीक है। अ, तो भी सही है। आइनोस्फेयर सही है, ठीक है। कुछ डेजर्ट याद ही हो जाना चाहिए। सबसे पहला डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। देखो सहारा डेजर्ट या नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे आपका कैनेरी करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। पहला चीज याद हो गया। अफेक्टेड बाय ऑफशोर हरमट्टन विंड्स, ठीक है। तो ऑफशोर में हरमट्टन विंड्स चल रहा है, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट में ही हरमट्टन विंड्स चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नामीब डेजर्ट, तो नामीब डेजर्ट आप देखिए यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका में है नामीब डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका बेंगुएला करंट चल रहा है, यहाँ पे बेंगुएला करंट चल रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस्टल फॉग दिखता है, तो नामीब डेजर्ट में आपका कोस्टल फॉग दिखता है डिस्पाइट बीइंग डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद अटाकामा डेजर्ट आपका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। हम्बोल्ट करंट है वहाँ पे, ठीक है। तो कोल्ड करंट भी चल रहा है, हम्बोल्ट करंट भी चल रहा है। एंडीज का रेन शेडो रीजन भी है वो, एंडीज का रेन शेडो रीजन में भी है अटाकामा, ठीक है। तो डबल इफेक्ट मार रहा है वहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका में आपका मोजावे या सोनारन जिसको बोलोगे, मोजावे है, सोनोरन है, यहाँ पे है, देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। एक है आपका चिहुआ हुआन, ठीक है। तो मोजावे, सोनारन, चिहुआ हुआन, ये सब आपका नॉर्थ अमेरिका में है। मोजावे, सोनारन, चिहुआ हुआन नॉर्थ अमेरिका में है। कैलिफोर्निया करंट याद रखना है, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट यहाँ पे आपका है, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन, सैंडी। तो सिम्पसन, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर ऊपर में आपका तुर्किस्तान, गोबी, देख लो, गोबी हो गया। फिर आपका टकला मकान हो गया, टकला मकान हो गया, सीरियन डेजर्ट हो गया, ये सब कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है, ठीक है। तो अंटार्कटिक भी कोल्ड डेजर्ट है, आर्कटिक भी कोल्ड डेजर्ट है, थार हो गया, ठीक है। इधर तरफ है आपका दस्ते मरगो, दस्ते लूर, दस्ते काबीर, ये सब आपका ठीक है। तो सबसे सिविलाइज्ड डेजर्ट थार डेजर्ट है अपना, ठीक है। नामीब डेजर्ट द ओल्डेस्ट डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट, ठीक है। अटाकेमा डेजर्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है आपका पोलर डेजर्ट है, ठीक है। गोबी डेजर्ट इज इन एशिया एंड द पोलर डेजर्ट इज अंटार्कटिक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ऑलवेज कोल्ड, ठीक है। हॉट डेजर्ट आपका सहारा है, ठीक है। तो स्नो ईटर चिनूक है, स्नो ईटर चिनूक है, हरमट्टन डॉक्टर है, ठीक है। तो लू हो गया, सीमून हो गया, खामसिन हो गया, सिरोको हो गया ब्लड ड्रेन करा रहा है, तो हॉट है, डस्टी है, ठीक है। वार्म और ड्राई है, हॉट और डस्टी है। फ्रीजर्स में हो गया मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, पोम्पेरो, याद रखो, ये 3 टो से याद रखो। लाइफ सेवर कौन है, चिनूक है, हरमट्टन है पहला। जो पेन है गिवर्स है, हॉट है, डस्टी है, लू हो गया, सिमूम हो गया, खामसिन, सिरोको, मिस्ट्राल, बोरा, ब्लिजार्ड, पोम्पेरो, ये सब आपका फ्रीजर्स है, ठीक है। तो जो चिनूक है, फोएन है, रेनसेडो विंड्स है, ठीक है। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में, ठीक है, वो कंप्रेस होता है और एडियाबेटिक हीटिंग होता है, जिसकी वजह से एडियाबेटिक वार्मिंग होता है, ठीक है। चिनूक कोएन, ठीक है, याद रखना है, चिनूक कोएन। ब्लड ड्रेन सिरोको आपका बहता है सहारा से सदर्न यूरोप बहता है, ठीक है। सहारा से सदर्न यूरोप बहता है, सहारा से रेड डस्ट लेता है और वो, ठीक है, तो वाटर वहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है। हरमट्टन आपका सहारा से गल्फ ऑफ गिना में बहता है, ठीक है। आ, तो आपका जो ये हार्मटन को डॉक्टर विंड इसलिए बोलता है कि वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी हो जाता है, तो ये ड्राई विंड जब बहता है तो वहाँ से उसको हटाता है, ठीक है। मिस्ट्रल और बोरा कोल्ड है, ठीक है। तो मिस्ट्रल आपका रोन वैली में फ्लो होता है, जबकि बोरा आपका एड्रियाटिक सी में है, तो ठीक है, बोरा आपका एड्रियाटिक सी से याद रखिए, ठीक है।
पहला ट्रिक याद रखिए, बोरा भैया के पापा मिस्त्री हैं। तो बोरा से बोरा याद रखिए, ब्लिजार्ड याद रखिए, पी से पम्पेरो याद रखिए, मिस्त्री से मिस्त्राल याद रखिए, सब कोल्ड विंड है, ठीक है। बोरा भैया के पापा मिस्त्री हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद हो गया, बाकी सब होट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब बह कहाँ रहा है वो बेसिक ध्यान में होना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखें, अ, चिनूक हो गया, सेंटा आना हो गया, वॉर्म हो गया, जोंडा वॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए। चिनूक है जो आपका, चिनूक जो है आपका स्नो ईटर है। चिनूक जो है स्नो ईटर है, रॉकीज में बह रहा है, ठीक है। चिनूक आपका रॉकीज पर्वतमाला में बह रहा है, हॉट ड्राई है, ठीक है। फोयन जो है आपका आल्प्स में बह रहा है, ठीक है। तो फोयन भी आपका हॉट है, यूरोप में इस तरफ बह रहा होगा फोयन। देख रहे हो यहाँ पे आल्प्स में है, यहाँ पे बह रहा है। चिनूक आपका रॉकीज में बह रहा है, ठीक है। तो ये जो आल्प्स फोयन है, ये आपका ग्रेप्स पकाने में मदद करता है। हरमट्टन जो है आपका, हरमट्टन आपका वेस्ट अफ्रीका में बह रहा है, ठीक है। तो हरमट्टन आपका वेस्ट अफ्रीका में बह रहा है, हरमट्टन विंड इस तरफ बह रहा है। डॉक्टर हरमट्टन है क्योंकि ये आपका आ, बहा देता है उसको अटलांटिक, मतलब सहारा से अटलांटिक में बह रहा है, ठीक है। सिरोको आपका सहारा से मेडिटेरेनियन सी में बह रहा है, सिरोको आपका सहारा से मेडिटेरेनियन सी में बह रहा है। सिरोको भी आपका ये है, ब्लड ड्रेन कराता है इटली में। लू आपका यहाँ पे बह रहा है, ठीक है। बोरा भैया के पापा मिस्त्री हैं, तो बोरा एड्रियाटिक सी में बह रहा है, ठीक है। तो बोरा आपका देखिए यहाँ पे बह रहा है एड्रियाटिक सी में, या नीचे में आ रहा है, ठीक है। बोरा हो गया, ब्लिजार्ड हो गया आपका, वहाँ पे बह रहा है, कनाडा में बह रहा है। ब्लिजार्ड हो गया, बोरा हो गया। मिस्त्राल भी आपका इधर ही जा रहा है नीचे तरफ, ठीक है। सेंटा आना कैलिफोर्निया में हो रहा है, ठीक है। हाँ, वाइल्ड फायर्स करा रहा है, ठीक है। तो चिनूक पूछेगा कि ना, चिनूक स्नो ईटर है, ठीक है। एंडीज वाला का नाम जोंडा है, तो एंडीज वाला का नाम जोंडा है, ठीक है। और ठीक है, बेसिक ट्रिक है आपका, क्लोपवास याद रखिए, क्लोपवास, ठीक है। क्लोपवास में क्या होगा, कैनरी, लेब्राडोर, ओयासियो, पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक, सोमाली। और देखो, सोमाली विंटर में आपका कोल्ड करंट है और बेंगवेला करंट, ठीक है। तो क्लोपवास में सी से कैनरी, कैनरी आपका इस साइड है, देख रहे हो कैनरी करंट, यहाँ अफ्रीका में, हाँ ये कैनरी करंट हो गया। लेब्राडोर, लेब्राडोर ऊपर से आ रहा है यहाँ से, ठीक है, आपका अटलांटिक ओशियन में। कैनरी, फिर है आपका ओयोसियो। तो ओयोसियो आपका कोल्ड है, दो ओ है मतलब कोल्ड है, ओयोसियो। ये आपका इस तरफ से आएगा, नीचे जापान की तरफ आएगा, आर्कटिक ओशियन से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। फिर पी से पेरू करंट, यहाँ पे आपका पेरू करंट ही है जो यहाँ पे आपका फंसाएगा, ठीक है। डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है आपका यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ए से अंगुएला करंट, तो अंगुएला आपका यहाँ पे बहेगा, ये जो है यहाँ अफ्रीका के इधर तरफ बह रहा है अंगुएला करंट, जो यहाँ नामी डेजर्ट वगैरह बनेगा, ठीक है। बेसिक दिमाग में मैप एकदम क्लियर होना चाहिए। जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियन करंट है, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, वो आपका वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम बनेगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम बनेगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा, उधर चल जाएगा नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। आपका ग्रीनलैंड करंट, आपका लेब्राडोर करंट, आपका कैनरी करंट ठंडा करंट है, ठीक है। यहाँ पे गिनी करंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल। यहाँ पे आपका ब्राज़ील करंट है, ठीक है, ब्राज़ील करंट। यहाँ पे साउथ अटलांटिक करंट ठंडा करंट है, अटलांटिक करंट ठंडा करंट है। फिर ये बेंगुएला करंट हो गया। इधर आपका साउथ इंडियन करंट वही है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, ठीक है। यहाँ सोमाली करंट है या मानसून ड्रिफ्ट होगा, सोमाली करंट है, मोजाम्बिक करंट है, ओगलास, ओगलास आपका यहाँ पे समर वाला है, ठीक है। तो यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, यहाँ पे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्यूरोसियो, नॉर्थ पैसिफिक, और यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया करंट, ठीक है।
याद रखना है। यहाँ पे आपका हम्बोल्ट, साउथ इक्वेटोरियल, साउथ पैसिफिक, तो अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, ठीक है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, सरकम पोलर करंट है, ठीक है, इतना याद रहेगा हो जाएगा। अ, इसी में याद रखो, यहाँ पे आपका चिनूक होगा, अ, चिनूक होगा, ब्लिज़ार्ड होगा ऊपर में, ठीक है। अ, यहाँ पे बोरो, मिस्त्राल, यहाँ पे बोरो, मिस्त्राल, ब्लिज़ार्ड है यहाँ पे, पेम्पेरो है, बाकी सब तो वही है। हरमट्टन हो गया यहाँ पे, हरमट्टन गिनिया तरफ बहेगा, हरमट्टन, सिरोको ऊपर बहेगा, सिरोको, फिर याद रखो भैया, चिनोक, स्नोइटर, सेंटा आना वही है, चिनोक, सेंटा आना, ठीक है। नीचे आपका जोंडा, वहीं पे आपका है पेम्पेरो, बोरा मिस्त्राल, याद रखो बोरा मिस्त्राल, फोन, सिरोको, खामसीन, हरमट्टन हो गया एक, ठीक है। कारा बुरान, बुरान, ठीक है। ये सब देख लो थोड़ा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका लॉन्गेस्ट रेलवे है, आपका मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है, तो सबको पता है, इसे याद रखना है। ट्रांस मंगोलियन जो रूट है वहां से चाइना जाएगा, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन आपका अटलांटिक जो कोस्ट है, ठीक है, वहां से वैंकूवर जाता है, ठीक है। अटलांटिक कोस्ट से वैंकूवर, अटलांटिक कोस्ट, अटलांटिक वहां से आ गया। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है बाबू, ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन, ठीक है। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, तो यूनियन पैसिफिक रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक वाज द रेलवे टू कनेक्ट ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क को वेस्ट कोस्ट से जोड़ता है यूनियन पैसिफिक। ईस्ट कोस्ट में आपका न्यूयॉर्क है, वेस्ट कोस्ट में सैन फ्रांसिस्को है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट में ये चीज समझना है, जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा ना वो सरफेस और ग्राउंड वाटर रखेगा, जबकि जो मेजर और मीडियम होगा वो केवल सरफेस वाटर को ही यूज करता है, ठीक है। पहला चीज, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया था। अब लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम क्या है, जहां वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर लो प्रेशर थ्रू a pipe network in a predetermined pattern, ठीक है। इट इज नोन एज लो फ्लो इरिगेशन सिस्टम, लो वॉल्यूम इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, स्प्रे और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, बबलर इरिगेशन है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, ये जो ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, बबलर इरिगेशन है, ये सब आपका माइक्रो इरिगेशन कैटेगरी होगा। माइक्रो इरिगेशन कैटेगरी या लो वॉल्यूम इरिगेशन या आपका लो वॉल्यूम इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। फरो इरिगेशन क्या होता है कि मान लो कि वो स्लोप है, स्लोप के डायरेक्शन में आपका पैरेलल चैनल बना दिया, वी अप्लाई टू द एंड ऑफ द फरो, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पानी जाएगा, ठीक है। बेसिक आपको ओलिव रिडले टर्टल याद रखना है कि कहाँ मिल रहा है, तो कोस्ट में नहीं मिल रहा, ये चीज़ तो सही है। और कोस्ट में नहीं मिल रहा, ट्रॉपिकल मतलब कोस्ट में मिल रहा है। फिर आपको ओलिव रिडले टर्टल जो है ओमनीवोरस है, ठीक है, इसे याद रखना है। ये चलिए तो सही हुआ ना, ओमनीवोरस है, ठीक है। फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड, सोलिड ओमनीवोरस, टर्टल्स ओमनीवोरस ही होता है, टोटोइज आपका वेजिटेरियन होता है। ये आपका वल्नरेबल में है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी नहीं है, इंडेंजर्ड भी नहीं है, वल्नरेबल में भी है, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन आपका क्या है, मेनूस्क्रिप्ट वाला है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें आपका कितना दे रहा है आपका, ज्ञान भारतम मिशन याद रखना है, नेशनल मेनूस्क्रिप्ट मिशन याद रखना है, ठीक है। ओपियोइड ड्रग जो है इसको आप ओपियम से याद रखिए, ये पेन रिलीफर है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सही है, वह बोले थे। पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, टी प्रोसेसिंग भी ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर लूज करता है, ठीक है, वेट लूज करेगा। टेक्सटाइल गारमेंट नहीं है, वेट गेनिंग है, ठीक है। तो याद रखना है, इंडिया में कैसा बॉक्साइट मिलता है, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, नॉन फेरस मिलता है, इसे याद रखना है, ठीक है।
बॉक्साइट का भी टर्स उसमें मिलेगा ही नहीं ना, तेराई में मिलेगा ही नहीं। वो आपका टर्सरी डिपॉजिट, लेटराइट रॉक्स ये सब में मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में बनेगा। तो इंडिया में उड़ीसा सबसे बड़ा है, कालाहांडी संबलपुर जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा है, ठीक है। लोहरदगा याद रखना है, लोहरदगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें मिलेगा, ठीक है। तो उड़ीसा लार्जेस्ट है, झारखंड में मिलेगा, गुजरात छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो जो सर्कुलर सेटलमेंट बनेगा ना, तो कोई सेंट्रल फीचर के अराउंड बनेगा, तो वो सर्कुलर सेटलमेंट हो गया, टेम्पल या इसके अराउंड। अगर कोई रेक्टेंगुलर बन रहा है तो वो आपका प्लान लेआउट है, इस पे काउंट होगा, ठीक है। पेयर वन है जो लिनियर सेटलमेंट है, वो आपका रोड, रेलवे लाइन, कोस्ट लाइन इसके अलोंग होगा, ठीक है। तो लिनियर सेटलमेंट वहाँ होगा, सर्कुलर स्टेटमेंट वहाँ होगा, रेक्टेंगुलर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। टी सेट, वाई सेट, क्रॉस सेप्ड है, ठीक है। सोहो जो है आपका जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, याद रखना है, 1995 में। सन का एटमॉस्फेयर और हेलियोस्फेयर, ठीक है, सोहो याद रखना है। हिनोडे आपका जाक्सा और नासा इन यूके, नासा के साथ है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जो हिनोडे है बेसिकली इसका काम है सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन को स्टडी करना, हिनोडे। हिनोडे आपका तो एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी अमेरिका का होगा, और किसका होगा, इसरो का है। एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी इज नोन एज क्वाफू वन, चाइनीज सेटेलाइट है, ठीक है। पहला वाला है एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, एसओएस। क्वाफू चाइना का है, एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, एसओएस। इक्विप्ड विथ 3 पेलोड्स, बेसिकली इसका क्या काम है, सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इंजेक्शन, चाइना का है, एडवांस सोलर बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, मैग्नेटिक करंटली, ठीक है। हिनोडे, हिनोडे का भी वही काम है, मैग्नेटिक सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। जैसे अपना आदित्य एल1 है, एएसओएस चाइना का है, हिनोडे आपका जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, सोहो आपका नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। मिडिवियल में जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे, तो जो हिंदू लोग थे उनको जिम्मीज बोला जाता था, स्टेटस ऑफ जिम्मीज, ठीक है। जिम्मीज मतलब क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड पीपल है, ठीक है। दैट इज दोज हु एक्सेप्टेड मुस्लिम रूल एंड एग्रीड टू पे टैक्स, जिजिया, ठीक है। जिजिया, जिजिया टैक्स होता है जो कि जो मुस्लिम जो कि ये करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, पहला। ये पोस्टल सिस्टम पे तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इबन बतूता अपना बुक रिहिला में लिखा है पोस्टल सिस्टम के बारे में। उलुक होता है, हॉर्स बेस्ड पोस्ट को उलुक बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद एक दावा होता था, दावा और उलुक। तो दावा है आपका फुट पोस्ट, अ, हर एक मील पे 3 स्टेशन होता था। और जो ये होता था, उलुक जो होता था वो 4 मील पे रहता था, ठीक है। हाँ, हर 4 मील पे रहता था। और जो फुट पोस्ट रहता था, हर एक मील पे 3 स्टेशन रहता था, दावा उलुक, ठीक है। पोस्टल सिस्टम था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसका नाम था दहसाला। दहसाला में क्या होता था, अ, कि जो एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10, 10 साल, 10 साल का, ठीक है। और उसका 1/3 मतलब 10 साल का एवरेज निकालता था, और उसका 1/3 स्टेट लेता था, 3 भागा, ठीक है, इसे याद रखिए। तो 10 साला सिस्टम अकबर का समय का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। उलूक दावा समझ गए, ठीक है। तो टोलेमी आपका ज्योग्राफी लिखा है, ठीक है, ग्रीक में है, ठीक है। प्लिनी का आपका लैटिन है ओरिजिन, इंडिया इटली का, फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में इतना याद रखना है कि ग्रीस के साथ, इटली के साथ व्यापार होता था अपना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ये जो आपका वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हैज बिकम फर्स्ट जू टू प्रिजर्व डीएनए सैंपल्स। तो डीएनए सैंपल कहाँ रिजर्व हुआ है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग में, ठीक है, याद रखना है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, ये दार्जिलिंग, आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये जो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है, ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड जूलॉजिकल पार्क है, इसे याद रखना है, पद्मजा नायडू, ठीक है। ठीक है, डीएनए प्रिजर्व कर रहा है, इतना याद रखना बस, ठीक है। अर्थ हीरोज अवार्ड मिला ही होगा, ठीक है।
ठीक है। सहयोग पोर्टल ही गलत हो गया कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये जो ऑनलाइन नेटवर्क होता है आईटी एक्ट के तहत है, सहयोग पोर्टल काम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, सहयोग पोर्टल तो फेमस है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, सहयोग पोर्टल मिशन एलोरा सही है। वो इतना केव्स तो याद होना ही चाहिए। सबसे पहला आपका है, याद रखो भैया, कुछ कुछ केव्स जैसे याद रखना है हम लोग को। अजंता केव्स, तो अजंता केव क्या चीज़ के लिए फेमस है? फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए है। तो टेम्पेरा पेंटिंग्स या फ्रेस्को, ये क्या होता है? ड्राई प्लास्टर पे ऑर्गेनिक पिगमेंट से, तो ऑर्गेनिक पिगमेंट से तो आपका देखिए अजंता केव्स यहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इस जगह पे है, एमपी में है अजंता केव्स। अजंता केव्स, एलोरा केव्स आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अजंता केव्स आपका एमपी में है, फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए है। एलोरा आपका स्कल्पचर के लिए फेमस है। ठीक है, तो अजंता आपका बुद्धिस्ट साइट है, जबकि एलोरा आपका बेसिकली सेकुलर है। ठीक है, एलिफेंटा जो केव है, एलिफेंटा केव वहीं आपका एलोरा केव्स के नीचे ही एलिफेंटा केव्स है, कन्हेरी कार्ला केव्स। तो ठीक है, तो एलोरा केव्स, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स आपका सेवाइट है, इतना याद रखना है। तो एलोरा केव्स में बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, हिंदू भी है। अजंता आपका बुद्धिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है मोरियन लोग केव बनाया, तो मोरियन का केव आपका यहाँ पे है, बाराबर केव्स जो आपका दिखेगा, यहाँ पे मोरियन केव्स है। सतवाहन लोग का केव आपका दिखेगा कार्ले कन्हेरी में, इस तरह से जो आपका कार्ले केव्स है, कन्हेरी केव्स है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये सतवाहन का केव्स है। ठीक है, और उसके बाद आपका गुप्ता लोग भी बनाया है उदयगिरी में, तो गुप्ता लोग का है उदयगिरी केव्स, ये गुप्ता लोग का समय का है। ठीक है, और राष्ट्रकूट लोग एलोरा बनाया, तो एलोरा कौन बनाया है? एलोरा सेवाइट है, एलोरा केव्स आपका, एलोरा तो बुद्धिस्ट है, जनता एलोरा, एलोरा आपका बुद्धिस्ट, जैन, सेवाइट सब है, तो सब उसमें राष्ट्रकूट सब बनाया है। ठीक है, तो जो बराबर केव्स है अशोक और दशरथ तो आजीविका सेक्ट को दिया है, तो बराबर केव्स आपका आज, ये लोमस ऋषि, बराबर केव्स, ये सब आपका बेसिक याद रखिए, आजीविका के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बराबर बिहार में है, आजीविका केव, लोमस ऋषि केव है, सबसे पहला आर्यन है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अजंता केव्स। अजंता केव्स आपका महाराष्ट्र में बोलिए या एमपी में बोलिए, बुद्धिस्ट केव है, 29 केव है, इसमें पद्म पानी, वज्र पानी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो आपका पेंटिंग्स के लिए फेमस है, पद्म पानी, वज्र पानी। ठीक है, एलोरा केव्स आपका महाराष्ट्र में है, इस तीनों के लिए है। 16 नंबर केव पे आपका कैलाश टेम्पल है। ठीक है, 3 तल्ला है। ठीक है, याद रखना है। एलिफेंटा केव्स आपका मुंबई में है, तो एलिफेंटा केव्स हिंदू है। ठीक है, यहाँ पे त्रिमूर्ति आपको मिला है। ठीक है, एलिफेंटा केव्स पोर्टुगीज नाम दिया है, ये आपका थ्री हेडेड शिवा यहाँ पे मिला एलिफेंटा केव्स में। बाघ केव्स जो है, एमपी में एक बाघ केव्स भी है, याद रखना है। ठीक है, तो बाघ केव्स एमपी में है, ये आपका अजंता के सामने ही है। उदयगिरी आपका हिंदू जैन टेम्पल ही है, वराह अवतार का स्कल्पचर है यहाँ पे उदयगिरी में। ठीक है, तो उदयगिरी खंडगिरी, उदयगिरी एमपी में है, उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में है। तो ये तो आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिला है खारवेल राजा का, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिला है उदयगिरी खंडगिरी में ही। ठीक है, बादामी केव्स आपका कर्नाटक में है, तो बादामी केव्स आपका कर्नाटक में है, चालुक्य लोग के समय में, अर्ली चालुक्य लोग के समय में है। ठीक है, उसके बाद सीता नवसाल, सीता नवसाल आपका तमिलनाडु जैन में है। ठीक है, पांडियन लोग का, कन्हेरी आपका बुद्धिस्ट लोग का है। ठीक है, तो उदयगिरी, एक उदयगिरी आपका महारा उदयगिरी एमपी में है, एक उदयगिरी उड़ीसा में है। ठीक है, तो जो बड़ा अवतार है वो गुप्ता पीरियड में एमपी में है। ठीक है, तो उड़ीसा वाला आपका जैन है, उदयगिरी खंडगिरी जो उड़ीसा वाला जैन में है। ठीक है, याद रखना है। तो हिंदू का है एमपी वाला उदयगिरी वाला। ठीक है, अजंता केव्स वेयर सतवाहन के समय बना है, वाकाटक के समय बना है, तो अजंता सतवाहन लोग बनाया है। ठीक है, अजंता सतवाहन लोग बनाया है, ये आपका अजंता बुद्धिस्ट है, जबकि एलोरा राष्ट्रकूट लोग बनाया है। ठीक है, तो अजंता सब महायान से है, नहीं महायान से भी है, हीनयान से भी है। ठीक है, इसे याद रखना। बराबर केव्स आपका आजीविका के लिए है, फ्रेस्को पेंटिंग्स आपका बाग में भी है, सीतानसल कर्नाटक में भी है। ठीक है, ठीक है ना, याद कटपुतली का बेसिक आइडिया होना चाहिए। कठपुतली आपको याद आ जाए, राजस्थान याद आ जाए। कठपुतली में याद रखे कि आपका ऊपर से करता है, पपेटियर वाला शो है। एक कुंधई है उड़ीसा में। ठीक है, स्ट्रिंग पपेट ऑफ उड़ीसा को कुंधई बोलता है। ठीक है, ये भी आपका लाइट वुड से बनता है।
उड़ीसा पपेट में पैर नहीं होता है, ठीक है, स्कर्ट्स पहन के ऐसे ऐसे करके नाचता है, ठीक है, इसे याद रखिए। आ, ठीक है, ओडिसी डांस फेमस है आपका कुंदई उड़ीसा में। एक है गोम्बेयत्ता, कर्नाटक में गोम्बेयत्ता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पपेट्स कर्नाटक का सो गोम्बेयत्ता नाम है, ठीक है। यक्षाग्न है, ट्रेडिशनल थिएटर आपका कर्नाटक का ही है, यक्षाग्न प्लेस प्रसंगास यक्षागना गोम्बेयत्ता। अ, ठीक है। बोम्मालट्टम, तो बोम्मालट्टम आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। रावण छाया आपका शेडो पपेट्री है, ठीक है। द पिपेट्स आर इन वन पीस एंड इसमें जॉइंट्स नहीं होता है, ठीक है। दे आर नॉट कलर्ड, ओपेक शेडो छोड़ता है स्क्रीन में, ठीक है। रावण छाया देख लो, ठीक है। बोमालट्टम आपका तमिलनाडु में है। तो बोमालट्टम पपेट से सबसे बड़ा होता है, हेवीएस्ट होता है, ठीक है। इसे याद रखना है। आपका जो आयरन रिंग एंड पपेटियर वेयर्स क्राउन ऑन हिज हेड, ठीक है। बोमालट्टम आपका रोड और स्ट्रिंग दोनों है, तो स्ट्रिंग टेक्निक है आपका। कठपुतली ले लो, उड़ीसा में कुंडई ले लो, उड़ीसा में कुंडई ले लो, कर्नाटक में गोम्बेयत्ता ले लो, और आपका बोमालट्टम ले लो तमिलनाडु में, ठीक है। तो एआई किरण याद रखना है। एआई किरण बेसिकली नेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो वुमेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्पावर करना है, ठीक है, एआई एंड मशीन लर्निंग में। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फ्रेम टू मिशन बेसिकली क्या है, ये आपका स्पेसएक्स का ये वाला मिशन है, स्क्रू ड्रैगन वाला मिशन है। तो अभी ये याद रखना है आपका। देखिए, फ्रेम टू मिशन स्पेसएक्स का मिशन है, जो मशरूम का कल्टीवेशन होगा माइक्रोग्रेविटी में, ठीक है, याद रखना है। केप टाउन कन्वेंशन रिसेंटली न्यूज़ में है, ये आपका ये भी गलत हो गया। देखो न्यूज़ वाला सब याद रखो। ये आपका एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है, लीजिंग हाई वैल्यू एसेट्स लाइक एयरक्राफ्ट इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स का, इसे याद रखना है, ठीक है। फाइव का सी मारे हैं, फाइव का क्या सी है, हाँ ठीक है। 7 स्टेट है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। BIMST, ठीक है, ठीक है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। बिस्टेक था, तो 4 मेंबर मिल के जोड़ा था आपका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर बाकी सब जोड़ा था। इसका सेक्रेटरीट ढाका में है, याद रखना है। बिम्स्टेक का बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है ये भी। ठीक है, तो इसमें पिलर वाइज है। तो इंडिया आपका सिक्योरिटी पिलर का हेड है, ठीक है, पिलर वाइज है। बिम्स्टेक में पिलर वाइज याद आना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल, ठीक है। 6 बिम्स्टेक हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, याद रखना है। हाँ, बिम्स्टेक में पहले इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड ही था। फिर सबसे पहले ज्वाइन किया म्यांमार, फिर नेपाल, भूटान रिसेंटली ज्वाइन किया 2004 में। तो नेपाल और भूटान एक साथ ज्वाइन किया, म्यांमार 1997 में ज्वाइन किया, ठीक है। और बिम्स्टेक चार्टर है, 5th समिट में बना है, ठीक है। 2022 में ही आया बिम्स्टेक चार्टर, ठीक है। बनारसी शहनाई को जीआई सर्टिफिकेट मिला है, याद रखना है। तो जीआई सर्टिफिकेट किसको किसको मिला है, बनारसी शहनाई को मिला है, बनारसी तबला को भी मिला है, और वारंगल का चापाता चिल्ली को, ठीक है। इट इज तेलंगाना's 18th जीआई टैग प्रोडक्ट एंड थर्ड एग्रीकल्चर। तो तेलंगाना में क्या है, बंगनापल्ली मैंगो और रेड ग्रा, तंदूर रेड ग्रा, ठीक है। चपाटा चिली, वारंगल का चपाटा चिली को भी जीआई टैग मिला है। बनारसी तबला को, ठीक है, तबला प्लेयर कौन है, पंडित किशन महाराज। किशन महाराज आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पद्म विभूषण मिला हुआ। किशन महाराज आपका तबला वादक है, ठीक है। जाकिर हुसैन, किशन महाराज, ठीक है। ठीक है। बनारसी शहनाई
बिस्मिल्लाह खां का है, ठीक है। तो लग ही रहा था। ग्रीन हाइड देखो, ब्लैक हाइड्रोजन आपका बेसिकली, अगर आप कोल से है तो आप गेस कर सकते हैं कि ब्लैक और ब्राउन होगा, ठीक है। अब ब्लू जो होगा आपका क्या चीज़ से होगा? ब्लू जो होगा आपका फॉसिल फ्यूल से होगा, ठीक है। ये वाला जो होगा हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से होगा। येलो हाइड्रोजन सोलर फ्यूल से होगा। अंडरग्राउंड डिपॉजिट में मिला, ऐसे डायरेक्ट मिल गया तो वाइट हाइड्रोजन। सोलर से मिला तो येलो हाइड्रोजन। न्यूक्लियर से मिला तो पिंक हाइड्रोजन। मीथेन से हम लोग निकाले तो टर्क्विस हाइड्रोजन पायरोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस नेचुरली मिला, पायरोलाइसिस हो गया आपका मीथेन से। कोल गैसिफिकेशन किए हम लोग, ठीक है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्निक से, तो वो ब्लू हाइड्रोजन है, ठीक है, फोसिल फ्यूल से। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्निक से अगर तुम ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन है, तो अगर कोल को सीधे तुम कोल गैसिफिकेशन कर दिया, ठीक है, और आप कोल गैसिफिकेशन किए और सीसीयूएस के साथ मीथेन रिफॉर्मेशन किए तो ब्लू हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। नेचुरल गैस के साथ जो निकलेगा वो ग्रे हाइड्रोजन है। नेचुरल गैस से ग्रे हाइड्रोजन, कोल से सीधे, और सीसीयूएस से आपका ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, इतना याद रखना। ग्रीन हाइड्रोजन भी है। ग्रीन हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस refers to hydrogen which splits water molecules into H2O2 using electricity generated from renewable resources अगर है तो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन आपका बायोमास का गैसिफिकेशन से, तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। डस्टलिक याद रखना है, तो डस्टलिक का 6th एडिशन हुआ था, तो डस्टलिक आपका इंडिया उज्बेकिस्तान का ये है, ठीक है। फ्रेंडशिप इन उज्बेक, उज्बेक भाषा में फ्रेंडशिप डस्टलिक, ठीक है। जाट रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में, ठीक है। और इधर आपका डेजर्ट फ्लैग 10 आपका एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यूएई का एयरफोर्स, और इंक्लूडिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो डेजर्ट फ्लैग में बहुत लोग पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस। तो डेजर्ट फ्लैग बड़ा है, फेमस है, ठीक है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है भैया, ये लोग क्वेश्चन गलत हुआ है कि कार्बन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे ही है, इसे याद रखना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है? अर्थ क्रस्ट पे ही कार्बन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ इज अर्थ क्रस्ट पे ही, ठीक है। एज अवर प्लैनेट एंड इट्स एटमॉस्फेयर फॉर्म ए क्लोज एनवायरनमेंट, तो अमाउंट ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो सबसे पहले आपको समझना होगा मोस्ट अबंडेंट है एलिमेंट ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, और उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन है। ओसियाल, ओसियाल फेमक, ऐसे याद रखना, ओसियाल फेमक का पोटेशियम, सोडियम ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम एक जैसा ही है, ओसियाल फेमक का, ठीक है। 4 का सी, 5 का बी, 4 का सी है, 5 का बी है भैया। होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट में एक है यूरीथर्मल, यूरीथर्मल है जिसका विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको यूरीथर्मल बोलते हैं। और जो नैरो रेंज है उसको स्टेंटोथर्मल बोलते हैं, याद रखो बस, ठीक है। अ, ये जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, मिथेमेग्लोबियमेमिया जो भी है, बेबी का स्किन ब्लू हो जाता है ड्यू टू नाइट्रेट, नाइट्रेट याद रखना है, नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। तो वेस्ट कैन रिमेन, रेडियोएक्टिव वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे मशीन्स इन हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ये सबसे तो निकलता ही है रेडियोएक्टिव वेस्ट, ठीक है। उसके बाद भैया आपका स्टेटमेंट वन नॉट फाउंड, तो वेस्ट कैन रिमेन रेडियोएक्टिव फॉर फ्यू आवर्स और सेवरल मंथ्स इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर टेस्ट रेडियोएक्टिव डस्ट में एनसर्कल द ग्लोब एट अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो डार्क फैक्ट्रीज क्या होता है? डार्क फैक्ट्रीज बेसिकली वैसे फैक्ट्रीज है जो सारा का सारा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से काम करेंगे, ठीक है। इस पे काम हो रहा है, ठीक है। लो प्रोडक्शन कोड, इस सब पे भी काम हो रहा है, ठीक है।
तो ये भी गलत है, इसमें सी होगा आंसर। ठीक है, 13 का डी। ओह भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलो यहाँ तक के लिए डालो।